नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज का स्टॉक ऑफ द डे था रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई आज इसने। और आप जानते हैं कल बड़ी डील की न्यूज आई थी, पर कल बाजार में थोड़ी बियरिशनेस थी। आज जब वापस बुलिश हुआ बाजार, अमेरिकी बाजार भी आप जानते हैं कल रात को काफी बड़ी छलांग आई थी। तो वहां पर मौका मिलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री ने देखिए एक और बड़ी उछाल दिखा दी है, 157 पॉइंट्स। तो हम देखेंगे क्या बड़ी न्यूज आई है और साथ में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ बन रहे हैं वहां के टारगेट लेवल्स। और उससे बड़ी बात, इतनी बड़ी रैली करने के बाद एक बार भी नीचे नहीं आया, कंसोलिडेशन ले आया। तो इंपॉर्टेंट बात होगी सपोर्ट लेवल्स डिस्कस करना कि भाई कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी तेज रैली ले ले, एक बार तो कूल ऑफ करना ही पड़ता है। तो हम देखेंगे क्या समय होगा वो। हालांकि अभी तो काफी हीटेड है स्टॉक, आगे और डील्स आने की उम्मीदें हैं। तो यहाँ आप देखिए निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस इंडस्ट्रीज था। 106 रुपये कंट्रीब्यूट अकेले रिलायंस ने किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस 8.98। तो आज ही नहीं, रिलायंस ने जब से कोविड के बाद से डाउन हुआ था मार्केट, सपोर्ट कर रखा है एक तरीके से निफ्टी को। काफी बड़ा हाथ है रिलायंस का। 11,000 11,300 ऐसी रेंजेस तक पहुंचाने के लिए रिलायंस का काफी बड़ा हाथ है। तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगा और साथ में बाजार के क्या हाल है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। हम सबसे बड़ी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं आज की, जो आ रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज $20 बिलियन स्टेक ऑफर कर रही है अमेजोन को अपने रिटेल आर्म में। तो आप जानते हैं अब रिलायंस का फोकस अब जियो से रिटेल आर्म में शिफ्ट हो गया है। जियो में ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टमेंट्स ले लिए हैं और अब यहाँ पर रिटेल में फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस में खरीदारी कर कर अब रिलायंस आगे बढ़ रहा है रिटेल आर्म में। तो हम देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और होने के कितने चांसेस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 40% स्टेक सेल की बात हो रही है रिलायंस बिजनेस में। तो काफी बड़ा है रिटेल बिजनेस में अगर 40% स्टेक सेल कर दिया तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं बीएसई की तरफ से पूछा गया, क्लेरिफिकेशन मांगी गई रिलायंस से। तो रिलायंस ने जवाब दिया है उस खबर को लेकर। रिलायंस ने कहा है कि एक कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कमेंट नहीं करते मीडिया स्पेकुलेशन और रूमर्स पर। यानी बाहर न्यूज में, मीडिया में जो खबरें चल रही हो वहां पर ये कमेंट नहीं करते। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ना एक कंफर्म कर रहे हैं पर साथ में डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कोई ट्रांजेक्शन जो हो रही हो अभी, और ना भी हो रही हो। तो आप देख सकते हैं रिलायंस की तरफ से ना कंफर्म किया गया बट डिनाई भी नहीं किया गया है। तो काफी प्रोफेशनल वे में हैंडल किया है। तो हम देख ही सकते हैं इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है, तो उम्मीद तो यही थी। पर यहाँ पर अगर ये डील हो गई दोस्तों, तो जो एक बड़ा लेवल आप देखे 1 मंथ का लेवल 2050 से 2150 2200 टच करके आया था एक बार। बहुत टाइम तक इस लेवल पर रह लिए लोग, अपनी होल्डिंग्स छोड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में भी बड़े गेन्स की उम्मीद है उनको। पर यहाँ पर अगर ऐसी बड़ी डील हो जाती है तो आप इसको और ऊपर जाता देख सकते हैं, क्योंकि 2330 से लेकर 2400 के बीच का टारगेट तो कल हमने डिस्कस किया ही था। और यहाँ पर 2330 के करीब आज इसने हाई बनाया था। तो आप देख सकते हैं अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी के साथ डील आ गई तो 2500 का लेवल भी काफी आसानी से छू जाएगा स्टॉक, और वो भी बहुत जल्दी। तो आप जानते हैं न्यूज ही ड्राइव कर रही है अब इसको। हालांकि ये न्यूज में दम भी है, पर इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं क्या उस हिसाब से रिटर्न्स आ रहे हैं। क्योंकि ऑयल बिजनेस काफी हिट हुआ है कोविड की वजह से, और जियो बिजनेस 4-5 साल पहले जो स्पीड से ग्रोथ आई थी वहां से अब सेचुरेशन हो गया। ऑब्वियसली होगा क्योंकि ऑलरेडी 40 करोड़ कस्टमर के आसपास का बेस बना लिया है। तो अब रिटेल आर्म में अगर हमें इतनी तेजी देखने को मिलती है, छोटे टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, 1 या 2 साल के अंदर एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है रिटेल आर्म। तो आप देख सकते हैं फिर आगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक कहाँ जा सकता है। कि 1 ईयर का चार्ट लगाऊं, आप देखिए 14 या 1500 के आसपास चल रहा था। डाउनफॉल आने के बाद बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई और 2200 का टारगेट बना चुका है। और अब रिटेल आने के बाद आप जानते हैं यही लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और हमें इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को क्यों मिल रहा है दोस्तों, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका ट्रेड। तो यहाँ देखिए एक लंबी रैली के बाद जब एक कंसोलिडेशन आया, तो इस समय क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि जो लोग हैं इस लेवल पर लिया होगा, के लोगों ने 900 के लेवल पर, काफी लकी लोग होंगे। कईयों ने पुराने लेवल पर लिया होगा जब 14-1500 ब्रेक किया होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पर वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं लोग। और इसलिए हमें इतना बड़ा और इतने दिनों का सपोर्ट बनता दिखाई दिया। इतनी बड़ी रैली के बाद अगर कोई भी स्टॉक अगर एक जगह फ्रीज हो जाता है तो उम्मीद रहती है उससे कि अब थोड़ी करेक्शन आएगी। पर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात अलग है। ऑलरेडी बड़े प्लान से, इंडिया की वैसे ही बड़ी कंपनी है और इनके ओनर एक जाने माने ट्रस्टेड फेस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 24 जुलाई के आसपास 2050 के लेवल को क्रॉस किया था और वहां से अब 1.5 महीना हो चुका है और वहां पर टिका हुआ था। और आज हमें लंबी छलांग देखने को मिल गई। तो देखिए अमेजोन ही नहीं बल्कि साथ में 2 या 3 ग्रुप्स आप देख सकते हैं, अबू धाबी ग्रुप और वहां पर
KKR और उसके पुराने इन्वेस्टर्स जो जियो में इन्वेस्ट करते थे उनसे भी बातें चल रही है। तो ऐसी डील की न्यूज आती रही दोस्तों, तो इसमें हमें उछाल जरूर देखने को मिलेगा। पर जैसी अभी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है मार्केट में कि रिलायंस का टारगेट 4,000 5,000, दोस्तों वो काफी बड़ा लेवल है और वो एकदम अभी नहीं आएगा। उसके लिए रिलायंस को रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे और रिजल्ट का आप जानते हैं, रिटेल सेक्टर अब रिवाइव हो रहा है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, पर साथ में अनलॉक भी धीरे धीरे इफेक्टिव वे में आगे आ रहा है। तो यहाँ पर रिटेल सेक्टर में रिलायंस का अब इतना बड़ा शेयर ऑलरेडी हो चुका है, 12,000 करीब ऑलरेडी फुटहॉल्स है इसके। अब आगे आने वाले रिजल्ट्स ही इसको उस प्राइस पर ड्राइव करेंगे। और नीचे अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो लेवल है 2050 का, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और इसके बाद ये लेवल देख सकते हैं आप 2000 का। यहाँ देखिए आप 2000 से ऊपर जाने के बाद 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बाद नीचे आ गया था और 2000 से एक बाउंस बैक मारी थी। तो 2050 बहुत बड़ा सपोर्ट, मेजोरिटी आप लगा लीजिए। सपोर्ट की हम बात करें तो 80% सपोर्ट यहाँ से मिलेगा और उसके बाद अगला सपोर्ट 2000 के लेवल से मिलेगा। और अभी ऐसा स्टॉक बन चुका है दोस्तों बाई ऑन डिप्स का, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं स्टॉक से। और उम्मीदें भी दोस्तों गलत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा शेयर है इसका टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर दोनों में। ऑयल बिजनेस अगर रिवाइव करता है तो होगा सोने पे सुहागा, जो बोलते हैं वही होगा। तो यहाँ पर तो अभी होल्डिंग कराए, ऑब्वियस सी बात है, कोई छोड़ने वाला नहीं है शेयर अभी। पर एक बार जब न्यूज सैचुरेट हो जाएगी, आप देखिए, अब लॉन्ग टर्म की अब बात कर ही लेते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 3 से 4 महीने। रिलायंस की तरफ से बताया गया था अक्टूबर तक ये ज्यादा डील्स करने चाहता है, और वहां पर एक बार ये सैचुरेट हो गई न्यूज तो तब तक रिलायंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे अगले क्वार्टर के। जो अभी क्वार्टर चल रहा है आप जानते हैं, सितंबर खत्म होते ही क्वार्टर और हो जाएगा। वहां से फिर हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और करेक्शन होती आ सकती है। देख सकते हैं कि इस लेवल पर भी 1400 के बाद एक कोई बड़ा कंसोलिडेशन आता नहीं दिखा है, अप ट्रेंड में चला है सीधा, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। रिलायंस ने आज एक और बड़ी अचीवमेंट की, आप देख सकते हैं $200 बिलियन वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गया है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में रिलायंस ने ऑयल टू बिजनेस केमिकल को सेपरेट सब्साइडरी बनाने का भी एक प्लान रखा था। तो आप जानते हैं अभी काफी कुछ चेंज होगा इस स्टॉक पे। जब इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी तो इनको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और वहां पर ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस में भी सऊदी अराम के साथ डील्स की बातें चल रही थी। तो अभी तो मैं कहूँगा काफी हीटेड है स्टॉक और आगे भी जारी रहेगा ये। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आपको ध्यान रखना है क्या न्यूज आ रही है, क्या बड़ी डील्स हो रही है, और वही ड्राइव करेंगे स्टॉक को। हालांकि आज स्टॉक ने सिल्वर लेक के साथ जो डील हुई, पर उसके साथ साथ जो अमेजोन के साथ डील की बातें आ रही है वहां पर ज्यादा गेन्स प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे 2230 के आसपास के लेवल मेंटेन करके रखा था, पर वो न्यूज आते सीधा ओवर द रूफ 2338। तो दोस्तों हमने जब बात की थी 2300-2400 के लेवल की, वो तब था जब रिटेल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं आ रही थी, और खासकर इतनी बड़ी डील की। और यहाँ हमने देखा रिलायंस ने ना कंफर्म किया ना डिनाई किया है। और ये भी हमने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है, जब कोई बड़ी डील की खबर आती है तो रिलायंस थोड़ा समय लेता है, इस स्टेक सेल में काफी समय लगता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें फैक्टर इन करनी है और फिर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये था दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।